अमीर लोग जो अमीर होते हैं, जिनके पास धन होता है ऑलरेडी, जैसा लोग बोलते हैं ना कि गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं और अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपके हिसाब से अमीर लोग और अत्यधिक उनके पास पैसा क्यों आता है? क्या कारण हो सकता है, बताइए। उनके पास जो भी धन की प्राप्ति होती है उसके बाद वो चुपचाप नहीं बैठते हैं, हमेशा प्रयास जारी रखते हैं कि यदि हमने जो धन कमाया उसमें हम 10, 15, 20, 25, 50% की वृद्धि कैसे कर सकते, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। बहुत बढ़िया। और रिस्क लेते हैं। वो तो एक बिजनेस का पार्ट हो गया रिस्क लेना। हाँ, मतलब कि जो अमीर हैं उनको आगे बढ़ने के लिए वो रिस्क लेना चाहते हैं। जो अगर वो गरीब है तो वो कभी भी उस चीज के लिए अपने आप को मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो रिस्क लेकर थोड़ा सा पैसे कमाने के बारे में अच्छा, ऐसे ही है, वो प्रयास करते रहते हैं अपना माइंड। जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, जो चीज होती है, वो होती है उस चीज से प्रेम करना। प्रेम करना। हवस वासना वो एक अलग चीज होती है। जिनको पैसों के लिए हवस होती है, वासना होती है, वो गलत तरीके से काम करते हैं, है ना। जिनको मतलब हर कंडीशन में पैसा चाहिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पैसे के लिए से प्रेम होना, धन से प्रेम होना, वो बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जनरली प्रेम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है ना। जिस तरह से हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, है ना। वैसे प्रेम भी एक वास्तविक चीज है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब तक हमको किसी भी चीज से प्रेम नहीं होता तब तक हम उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, आकर्षित नहीं कर पाते। अब जनरली होता क्या है कि हम मेहनत तो पैसे के लिए कर रहे हैं, मेहनत हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सुबह से लेके रात तक हम क्या करते रहते हैं? अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, उसके बारे में नकारात्मक सोचते रहते हैं, है ना। कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है ना। मैं जो भी काम करता हूँ उसका 100% मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता, ये काम मेरे से होगा ही नहीं। ऐसे तमाम तरीके की चीजें हम करते रहते हैं दिन भर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। दूसरी बात कि पैसे धन के मामले में भी लोगों को आपने गलत बोलते हुए या गलत सोचते हुए देखा है, सुना होगा कि पैसा हाथ का मेल होता है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ होता है ना। हमको लगता है कि ऐसा बोलने से या ऐसा सोचने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा सोचने से और ऐसा बोलने से ही फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। आप जब ऐसा सोचते हो कि पैसा हाथ का मेल है, पैसे की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, है ना, पैसा मेरी किस्मत में है ही नहीं, पैसा मेरे को मिल ही नहीं सकता, तो वो जो आपका विचार है वो ब्रह्मांड में घूमता है ना। विचार जैसे हवा हमको दिखती नहीं है, प्रेम हमको दिखता नहीं है, वैसे विचार जो होते हैं ना, शब्द तो गोल होते हैं, शब्द मैंने अभी आपको बोला और अभी यही खत्म हो गया, लेकिन विचार जो होते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। और जैसा विचार हम करते हैं वैसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में आती है ना। तो जब आप ऐसा बोलोगे कि पैसा हाथ का मेल है, पैसा खराब चीज है, तो ब्रह्मांड में आपका ये मैसेज जाता है कि आप गरीबी पसंद व्यक्ति है, आपको गरीबी पसंद है, इसीलिए वैसे ही लोग आपको आपके जीवन में आएंगे, वैसी ही परिस्थितियां आएगी जो आपको गरीबी की ओर धकेलेगी। आपकी संगत जिन लोगों के साथ होगी, अगर आप अमीर लोगों के साथ रहते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका रहन सहन, आपका चाल चलन, आपकी बोलचाल उन अमीर लोगों जैसी होने लगती
है ना, क्योंकि परिस्थितियां वैसी आपके लिए बनने लगती है और आपके पास धन का जो आगमन है वे भी उसी फ्लो में आने लगता है। आपका दिमाग ओपन होता है कि और कहां से धन आ सकता है शुद्ध रूप से, है ना। और वही चीज अगर आप गरीब व्यक्तियों के साथ रहोगे, नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक रोने रोते रहते हैं, उनके साथ अगर आप रहोगे तो आपकी स्थिति भी वैसी ही बनने लगती है, ठीक है। धन आपसे बहुत दूर होने लगता है। तो और वो सब, ये दोनों चीजें हमारे ही हाथ में। हम हमारे लिए सकारात्मक सोचें, है ना, जो काम हम कर रहे हैं उससे प्रेम करें, धन के बारे में हम अच्छा सोचें, तो अल्टीमेटली हम कुछ दिनों बाद देखेंगे कि धन हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, हमारे लिए मार्ग खुल रहा है। धन आकर्षित हो रहा का मतलब ये नहीं कि कोई छत से बरसने लगेगा हमारे पास। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए हमारा दिमाग खुलने लगेगा, हमको पता चलने लगेगा कि यार हम इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं, हम ये और अच्छा कर सकते हैं, जो भी वर्तमान में हम काम कर रहे हैं उसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो जब हम उसको और अच्छे से करेंगे तो धन ऑटोमेटिक हमारे पास बढ़ने लगेगा। दूसरी बात कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो महंगाई के नाम पे रोते रहते हैं। आपकी भावना जो है जिस चीज के प्रति, वैसी आपकी एक आवृत्ति बनती है ना, और जैसी आपकी आवृत्ति बनती है वैसी चीज आपको प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई शर्ट पसंद है या कोई जूते पसंद है ना, अगर आपके मन में ये चीज है कि नहीं यार ये चीज मेरे को तो चाहिए, ये चीज मैं पसंद करता हूँ और ये चीज मैं पाके ही रहूंगा, तो वो चीज आपको 100% मिल जाएगी। आप नहीं खरीद पाओगे तो कोई आपको गिफ्ट कर जाएगा, कैसा भी आपके लिए, है ना। लेकिन वही आप अगर उसकी महंगाई के बारे में अगर आपने बोला रहे तो बहुत महंगा है, लूट मची हुई है बाजार में, ये तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब ये मेरी किस्मत में आएगा, खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा, तो डेफिनेटली वो आप कभी भी नहीं खरीद पाएंगे। कभी भी ना आपके पास वो चीज आएगी और ना आप उसको कभी खरीद पाओगे, है ना। तीसरी बात कि ये जो पूरा सृष्टि है, ये पूरी जो ब्रह्मांड है ना, ये जैसा जैसा जो व्यक्ति, हम बोलते हैं ना कि यार कोई व्यक्ति किस्मत का धनी है, उसको अपने आप बिना कुछ करे मिल जाता है, कोई बनमर करते रहता है तो भी उसको नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके विचार जो हैं उस चीज को प्राप्त होने के लिए सतत चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। वो व्यक्ति आप कभी भी उसको एनर्जी में करोगे तो आपको कभी भी नकारात्मक नहीं दिखेगा, नकारात्मक सोचते हुए नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, लेकिन अगर उसके दिमाग में नकारात्मकता है किसी चीज को लेके कि यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत पहाड़ जैसा काम है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। तो मेरा पर्सनल ये व्यू है, और मैंने इसमें पहले मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन तब से मैंने इन सब चीजों के बारे में नॉलेज लिया, इसको समझा, इसको अनुभव किया, तब से मैंने अपनी बहुत सारी आदतें बदली है इस मैटर में कि हमको कैसे किस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही हाथ में है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं सोच सकता ना। उसकी कोई बाजार में कोई टेबलेट मिलती है कि वो टेबलेट आप खा लोगे तो आप सकारात्मक सोचने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए आप ही को प्रयास करना है, आप ही को ही निरंतर उसके बारे में, जब हम नकारात्मक सोच सकते हैं किसी भी विषय में, हम सकारात्मक क्यों नहीं सोच सकते, है ना। और सिर्फ धन के मामले की बात नहीं है कि हम सिर्फ धन को ही आकर्षित करते हैं सकारात्मक सोच, हम हर चीज को आकर्षित करते हैं। आप देखना, जो व्यक्ति बीमार होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हर जो भी आता है उसको उससे मिलने उसके सामने वो एक ही गाना गाता रहता है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो उसकी बीमारी निरंतर और बढ़ती जाती है ना। लेकिन आप इसके एवज में ये बोलो कि नहीं, जो भी मेरा हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इसके एवज में मुझे इलाज करवा रहा हूँ, जो भी मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इससे मेरे को बहुत रिलैक्स है और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो जब वो कंटिन्यू ऐसा सोचेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो अल्टीमेटली वो एक दिन ठीक हो जाएगा। और उनमें बीमारी वाला व्यक्ति नॉर्मल सो बुखार में भी अगर वो बीमार है करता रहता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो विचार है किसी भी मामले में, वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी उसके लिए कोई भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए।
अगर आप किसी भी अप्रिय चीज के लिए जब आप देखोगे कि आपका मूड खराब है, आप दुखी हो, आपका मूड खराब है, तो आप हमेशा अप्रिय व्यक्तियों के बारे में सोचते हो, जो आपको अप्रिय या जो अप्रिय घटना है वो चीज आपके दिमाग में आती है। और जब वो चीज दिमाग में आती है तो वही चीज आपसे अट्रैक्ट होती है और वही चीज आपके जीवन में घटने लगती है। आप ट्रैफिक के बारे में सोचो, आप घर से निकल रहे हो सुबह, आप घर से सोच के निकलो कि आज तो मैं लेट हो ही जाऊंगा, आज तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, तो आप डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलेगा और डेफिनेटली आप लेट हो, है ना। सुबह उठते से हमने अखबार पढ़ लिया, अब अखबार में तमाम तरीके की नकारात्मक चीजें हैं, है ना। सुबह उठते से हमने वो जो खुराक है वो हमारे मस्तिष्क को दे दी, हमारे अवचेतन मन को हमने वो नकारात्मकता की खुराक उठते से ही दे दी। अब क्या होगा पता है, अब वो उसमें ऐसा नहीं है कि अखबार पढ़ना बुरी बात है, अखबार पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अखबार में सकारात्मक चीजें भी आती है। अभी आपने दैनिक भास्कर वाले को देखा, उन्होंने मंडे के दिन स्पेशली नो नेगेटिव न्यूज वाला एक पेपर निकाला है। मंडे के दिन नो नेगेटिव न्यूज, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी, बहुत जरूरी होगी वही आएगी, है ना। तो सुबह अगर आपने वो चीज पढ़ी, उसके बाद जब आप मार्केट में गए, काम पे गए, तब आपने वही घटना 4 लोगों से और शेयर करी कि फलानी जगह ऐसा हो गया, अफगानिस्तान में ये हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, है ना। तो वो नेगेटिव चीजों का जब आप वर्णन करते रहते हो सब जगह पे, तो वो बढ़ते जाती है और वो आपके चिंतन में चलेगी, और जो चीज आपके चिंतन में चलती है वही चीज आपके चित्त पे बैठ जाती है ना। और वो आपके चित्त का हिस्सा होकर फिर वही परिस्थितियां और वही घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है। अमीरों की कभी भी बुराई नहीं करना, कभी भी नहीं करना। लोग बोलते ना, अरे वो तो अंबानी है, वो तो फलाना है, वो तो पैसे वाला है ना, हम उसके जैसा कभी नहीं बन सकते। अमीरों की बुराई करने का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड में ये संदेश जाता है कि आप उन अमीरों की जमात में शामिल नहीं होना चाहते या नहीं हो सकते। अमीरों की बुराई करने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक संदेश सेंड कर दिया वहां कि मैं अमीरों से नफरत करता हूं। तो आप जिस चीज से नफरत करते हो आप कभी उसकी जमात में शामिल हो ही नहीं सकते। तो जब आप उसकी जमात में शामिल नहीं हो सकते तो फिर आप अमीर नहीं बन सकते। तो इसलिए हमेशा जैसा हम बनना चाहते, जैसे हम हैं वैसे उसके बारे में नहीं सोचना कभी, क्योंकि जैसे हम हैं अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी स्थिति और रिवर्स में जाएगी। इसलिए हम जैसा होना चाहते हैं, जैसा जीवन में हम आगे बनना चाहते हैं, उसके बारे में हमको सोचना शुरू करना। आप आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद जो होना चाहते हो उसको आप आज से अभी से देखना शुरू करो। आप वैसा महसूस करना शुरू कर दो कि मैं हूं ही वैसा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास अगले 10 साल बाद 1 लाख रुपए महीना आना चाहिए, है ना, या अगले 2 साल बाद आपके पास 1 लाख रुपए महीना आना चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए महीना आने के बाद आप जैसा जीवन जियोगे, ये जो चीज आप लेना चाहते हो वो चीज आप आज से महसूस करना शुरू कर दो, वैसा आप जीवन जीना शुरू कर दो। आप देखो कि कितनी जल्दी आपका वो समय बहुत नजदीक आ जाएगा जिस समय आपके पास वाकई में 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिकल खुद ही अपनी लाइफ में अगर फ्लैशबैक में आप जाओ ना 5-10 साल पहले, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार मैं किन नकारात्मक चीजों के बारे में बात करता था, या जिन नकारात्मक चीजों के बारे में मैं कंटिन्यू सोचता था, वो नकारात्मक चीजें और वो घटनाएं मेरे जीवन में घटित हो रही है। चाहे वो बीमारी को लेकर हो, चाहे वो किसी रिलेशन संबंध को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो किसी भी मामले में। और वही अगर आपने कोई सकारात्मक चीजें सोची होगी कंटिन्यू, तो वो सकारात्मक चीजें भी घटित होती है। इसमें आपकी मनपसंद की चीजें जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, आपके रिलेशन संबंध, ठीक है, उसके बाद आपकी पद पोजीशन जो आप पाना चाहते हो, वो सब चीजें उसी पे डिपेंड करती है जैसा आप विचार करते हो। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अभी तक जो भी चला है जीवन में वो सब चला है, लेकिन हम कोशिश करें कि हम सुबह उठते से ही, बिस्तर पर से सुबह जब हम उठते हैं
उठते से ही सबसे पहले हम भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि जैसा जीवन हमारा है, हमारा हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, हमको बहुत अच्छा परिवार मिला है ना, बहुत अच्छा काम मिला है, ठीक है, उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करें। क्योंकि हमारे से नीचे अगर आप जाओगे, हमारे जैसे हमारे सर बोलते हैं कि हमारे जैसे या हमारे से ऊपर सैकड़ों हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे से नीचे करोड़ों लोग हैं जो हमारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो हमको देख के सोचते हैं कि नहीं यार हमारा जीवन इनके जैसा, जैसे हम हमारे ऊपर वालों को देख के सोचते हैं कि हमारा जीवन इनके जैसा हो, वैसे हमारे नीचे करोड़ों की संख्या जो हमारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो भगवान का हमको उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया है ना। नहीं तो किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का मन बुद्धि है, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन हमको बिल्कुल कंप्लीट बनाया, परफेक्ट बनाया है ना। दूसरा हमको संबंध अच्छे दिए, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र संबंधी बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारा समाज बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर तीसरा, हम जो काम करते हैं वो काम हमको बहुत अच्छा मिला है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हमको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए सुबह उठते से ही, और हमारे खुद के बारे में खुद से प्रेम करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना नहीं सीखता, खुद से प्रेम नहीं करता, वो दुनिया में किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। लोग अपने आप को कोसते रहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि कोई संत महात्मा, कोई गुरु हमारे ऊपर हाथ रख दे और हमारा उद्धार हो जाए। जीवन में कभी भी नहीं हो, क्योंकि जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो हम सुबह उठते से सबसे पहले आशीर्वाद हम अपने आप को दें। सुबह उठते से ही 4, 5, 6 ब्लेसिंग्स अपने आप को अच्छी दें, अच्छी ब्लेसिंग से अपने आप को भरें, अच्छे आशीर्वादों से अपने आप को भरें, सकारात्मकता से भरें, और उसके बाद आप रेगुलर जो भी आपका काम है वो आप करें। आप देखेंगे कि जीवन में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आपका अगर कोई काम ऐसा होगा भी कि जीवन में कोई घटना अगर घटित होने भी वाली होगी ना, तो वो नहीं होगी, या होगी भी तो जहाँ पे सुई लगने वाली होगी मतलब तो सुई लग के काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, और कोई इसके लिए कोई विशेष कुछ नहीं करना है, सिर्फ अटेंशन रखें कि हाँ यार मेरे को अगर मान लो कोई नकारात्मक विचार अगर आता भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपन मनुष्य हैं और कलयुग में रह रहे हैं, है ना, इतनी नकारात्मकता फैली हुई है पूरे चारों ओर, तो हम एकदम से आज से ही चालू कर देंगे और आज से हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन है। लेकिन जितना हो सके हम अगर कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो जो नकारात्मक विचारों का जो है फ्लो वो कम होने लगेगा, और सकारात्मकता से हम अपने आप को भरने लगेंगे। एक बाल्टी होती है ना, मान लो आधे गंदे पानी की बाल्टी है, अब हमको उसको बिना ढोले अगर खाली करना है, उसमें स्वच्छ पानी भरना है, तो क्या तरीका हो सकता है उसको करने में? आधे पानी की बाल्टी गंदी है, गंदे पानी से भरी हुई आधी पानी, अब हमको उसको स्वच्छ भरना है, स्वच्छ पानी भरना है, उसको बिना ढोले कैसे भरेंगे? हम उसको एक साफ पानी के नल के नीचे रख देंगे, और साफ पानी उसमें भरते जाएगा, ऑटोमेटिकली वो गंदा पानी बाहर हो जाएगा, और वो बाल्टी स्वच्छ पानी से भर जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो मन है, हमारा जो अवचेतन मन जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें अगर हमको अच्छी चीजें डालनी है तो बुरी चीजें, तो ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है कि हम नकारात्मक विचार जो इतने जन्मों के इतने सालों के जो भरे हुए उसको निकाल दें, एकदम से डिलीट कर दें और नए विचार भरना शुरू कर दें। हमको तो पुराने विचारों के साथ ही नए विचार भरने हैं, तो हम क्या करें, उसमें अच्छे विचार डालना शुरू कर दें। जो पुराने विचार है, जो बेकार खराब विचार है, जो नकारात्मक विचार है, वो ऑटोमेटिकली साफ होने लगेंगे, और धीरे धीरे हम सकारात्मकता से भर जाएंगे। और जब हम सकारात्मकता से भर जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर खुशहाली है, चाहे वो धन की खुशहाली हो, संबंधों की खुशहाली हो, चाहे किसी भी चीज की खुशहाली हो, प्राप्ति की खुशहाली है ना। तो ये सब चीजें आप करना शुरू करें, और मेरी शुभकामनाएं, शुभभावनाएं है कि आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी सफलता आए, जो आप पाना चाहते हैं जीवन में, चाहे वो धन हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो पोस्ट हो, वो आपके जीवन में भरपूरता से आए। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। बहुत अच्छे सेशन कुछ है।